आज के इस वीडियो में 3D का लॉन्ग क्वेश्चन बताने जा रहे हैं और एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो 2010 में पूछा है। तो 2010 में पूछा है और ये बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत आसान वे में आपको सॉल्यूशन कर देंगे। तो बस लॉन्ग क्वेश्चन पर फोकस है, लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपका बन जाए और 3D से भी चांस है। तो ये सब सारे क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लें, ठीक है। और बाकी हम आज बहुत सारा वीडियो आपको भेजेंगे 3D से रिलेटेड, ताकि सभी क्वेश्चन का लगभग सॉल्यूशन कर देंगे। क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है तो एक दो क्वेश्चन करके आपको भेज देंगे, आज का सॉल्यूशन कर देंगे। देखो बहुत तो आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन का कहना क्या है, बिंदु इतना से गुजरने वाली तथा रेखा इतना को रखने वाले समतल का समीकरण कर रहा है। अरे कि उस समतल का समीकरण निकालिए जो इस बिंदु से पास भी करता है, इस बिंदु से, तथा इस रेखा को भी रखे हुए है। मतलब उस तल में ही ये रेखा है, ये जो रेखा है उस तल में ही है। तल का आपको जो है समीकरण निकालना है। सबसे पहले एक फिगर बना लिया। चलिए, यही एक तल है और इस तल में एक रेखा भी है, ठीक है। ये रेखा हमने बना दिया। तुम लिख भी दोगे कि ये रेखा जो है का इक्वेशन है x+1y -3 y -3/2 और ये आपका z+2y1। ये एक रेखा का समीकरण है। तो बताओ, ये रेखा का समीकरण है तो इसका दो चीज तुम्हें मालूम हो गया। इस रेखा का डायरेक्शन रेशियो कितना है, नीचे वाला होता है -3 to 1। सबसे पहले तो इस रेखा का डायरेक्शन रेशियो ये हो गया। और ये रेखा जो है एक बिंदु से भी पास कर रहा है। सही बात है, ये जो रेखा है वह एक बिंदु से भी पास कर रहा है। वह किससे पास कर रहा है, -1 3 और -2। ना तो जानते हो ये रेखा किससे पास कर रहा है। यहाँ माइनस देंगे तो -1 हो जाएगा, यहाँ माइनस देंगे तो -2 हो जाएगा। मतलब ये रेखा पास कर रहा है -1 3 और -2। तो हम यहाँ इसको दर्शा देना चाहते हैं कि चलिए एक पॉइंट P है जिससे रेखा पास कर रहा है और वह है -1 3 और -2। एकदम आसान वे में सॉल्यूशन कर देते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए, ये कुछ इंफॉर्मेशन पता हो गया। और बिंदु इतना से भी ये जो तल है, तो एक इस तल में एक रेखा था और ये तल एक और बिंदु से पास कर रहा है। उस बिंदु का नाम हमने A दे दिया और वो बिंदु जो है 0 7 और -7 है। तो एक बिंदु से, ये बिंदु से, एक बिंदु से पास करता हुआ तल का समीकरण आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो तल का समीकरण, तल का समीकरण आज और कल जो है मेरे पास समय है बचा हुआ, अच्छा समय, 1-2 दिन अब है समय, ताकि आपको हम अच्छा से बहुत सारा क्वेश्चन भेज दें आज सॉल्यूशन करके। और समय का अभाव रहता था, लेकिन आज तो समय है और कल भी समय है। तो आज और कल में बहुत सारा वीडियो आपको भेजेंगे। तो तल का जो समीकरण होगा, एक बिंदु A इंटू एक्स माइनस x1, पूरा फार्मूला लिख देते हैं ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। C इंटू जेड माइनस Z1 इज इक्वल टू 0 होता है। ये तल का समीकरण होता है, एक बिंदु से पास करने वाले तल का कार्तीय समीकरण होता है A इंटू एक्स माइनस x1 B इंटू वाई माइनस y1 प्लस C इंटू जेड माइनस Z1 इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। अब बताओ A x माइनस x1, क्योंकि तल जो है इस बिंदु से पास कर रहा है, तो ये हो गया x1, ये हो गया y1 और ये हो गया z1, ठीक है। अब इतना तो x माइनस x1, x1 तो 0 हो जी, प्लस b इंटू वाई माइनस y1, y1 आपका है 7, प्लस c इंटू जेड माइनस Z1, Z1 आपका है -7 इज इक्वल टू 0। रख दिया, ठीक है। तो a x माइनस 0 ax हो जाएगा ये, ठीक है, ax हो जाएगा, प्लस b इंटू वाई माइनस 7 हो जाएगा,
प्लस सी इंटू जेड प्लस 7 इज इक्वल टू 0 हो जाए। ये निकल गया एक बिंदु से, मतलब इस बिंदु से पास करते हुए तल का समीकरण। क्योंकि ये x1y1 z1 हो गया तो फार्मूला होता है a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू माइनस सी इंटू जेड माइनस जेड1। तो आपको बताया ही है। लेकिन चलो ठीक है, इस तल का एक बिंदु से पास करता हुआ समीकरण तो लिख दिया, इस बिंदु से पास करता हुआ समीकरण तो लिख दिया। लेकिन इसी तल में एक और बिंदु है P -1 3 और -2। तो बताओ, जब इस तल का समीकरण हमें ये मालूम हो गया, ध्यान से सुनना, इस तल का समीकरण ये मालूम हो गया और इसी तल में एक और बिंदु है, ये रेखा पर भी है, और रेखा जब तल में है तो ये बिंदु भी तल में है। तो -1 3 2 जो है इस तल में भी है, मतलब ये बिंदु इस तल के समीकरण को सेटिस्फाइड भी करेगा। ठीक है, तो देखिए निकालना क्या है, हमें निकालना है अब सीधे ए बी सी है। यदि ए बी सी निकल जाएगा तो तल का समीकरण निकल जाएगा, और उसी के लिए कंडीशन है। तो हम इसको इक्वेशन जो है फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद लिख देते हैं कि समीकरण एक बिंदु -1 3 2 -1 3 -2 से पास करता है, ये भी बोल सकते हैं, से पास करता है। ठीक है, ये भी कह सकते हैं ये तल है और ये तल इस बिंदु पर है, तो यह बोल सकते हैं उसको पास करता है। तो बताओ, जब ये वाला तल इस बिंदु से पास करता है तो ये बिंदु इस तल को सेटिस्फाइड करेगा। सेटिस्फाइड का मतलब ये x की मान है, ये y की मान है, ये z की मान है, ये तीनों x y z की मान यहाँ रख देंगे बस। सेटिस्फाइड का मतलब क्या हुआ कि x y z यहाँ सेटिस्फाइड करेगा, a इंटू -1 प्लस बी इंटू, और ये आपका जो है y है तो y की जगह पर रख देंगे 3 - 7 प्लस सी इंटू -2 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये जो तल है इस बिंदु से पास कर रहा तो ये बिंदु इसको सेटिस्फाइड करेगा, मतलब x, y और z की वैल्यू इस पर रखा जाएगा। अब आप देखना, ये -a बन जाएगा, ये -4b बन जाएगा, और ये 7 में से 2 जाएगा तो ये 5c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको हम लोग जो इक्वेशन सेकेंड लेट कर ले। और एक चीज और देखना, ध्यान देना है कि इस तल पर जो नॉर्मल होगा, तल पर जो ये नॉर्मल होगा, अभिलंब होगा, ठीक है, वह इस रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ध्यान दीजिए, ABC निकालना है तो उसके लिए तो कंडीशन निकालना है। ये तल है तो तल पर जो नॉर्मल होगा, इस तल पर जो नॉर्मल होगा ये रेखा पर भी लंबवत होगा, तो रेखा का दिक् अनुपात और तल के दिक् अनुपात के गुणनफल का योगफल 0 होगा। देखो इधर, ये तल है, तल पर जो अभिलंब है का भी एक दिक् अनुपात होगा। चूंकि ये अभिलंब रेखा के साथ जो है 90 डिग्री बना रहा है, तो रेखा का दिक् अनुपात और अभिलंब का दिक् अनुपात के गुणनफल का योगफल 0 हो जाएगा। तो अभिलंब कौन है इस तल पर, इस तल का समीकरण तो यही ना है, इक्वेशन फर्स्ट। और इस तल पर जो अभिलंब होगा, इस तल पर जो विलंब होगा उसका दिक् अनुपात कौन होगा, x का गुणांक, y का गुणांक और z का गुणांक। तो x का गुणांक a, y का गुणांक b और z का गुणांक c। ठीक है, तो अब आप देखिए यहां पर, तो हम कह सकते हैं एक चीज और, इक्वेशन फर्स्ट जो है, इक्वेशन फर्स्ट जो है, हम या तो बोल सकते हैं कि प्लेन, इसको P1 से सूचित कर सकते हैं। P1 जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार से, या इक्वेशन फर्स्ट जो है वह लंब है लाइन के साथ, लाइन के साथ, ये वाला रेखा के साथ लिख दो, इक्वेशन फर्स्ट लंब है लाइन के साथ। तो आपको करना क्या है कि इस तल का, देखो इक्वेशन फर्स्ट यही है, और इक्वेशन फर्स्ट का जो दिक् अनुपात है, इस पर जो विलंब होगा उसका जो दिक् अनुपात होगा, x का गुणांक, y का गुणांक, z का गुणांक, और ये जो दिक् अनुपात है दोनों के गुणनफल का योगफल 0 होगा। a इंटू -3 -3a
और ये प्लस बी इंटू ये 2b हो जाएगा, और ये आपका c इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन थर्ड लेट। अब सोल्व करके जो है आप इस दोनों इक्वेशन को सोल्व करके एबीसी निकाल लो, एबीसी निकल जाएगा तो तल का समीकरण निकल जाएगा। इसको कैसे सोल्व करते हैं बताओ, ये पता है आपको, यहां पर लिख देते हैं सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एकदम आपको जो है नहीं सेकेंड एंड थर्ड को सोल्व करके, इसको सोल्व किया जाता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, ये बहुत तरह से आता है। और सोल्व करने में कुछ नहीं है, a अपॉन माइनस बी अपॉन और ये c अपॉन लिख देना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। a अपॉन मतलब a वाले को ढक दिया, जो बच गया उसका क्रॉस गुना करेंगे, कांस्टेंट का, वेरिएबल का नहीं। तो ये a वाला ढक गया, तो यही वाला b और c वाला बचा, तो क्रॉस गुना करेंगे तो -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, बीच में माइनस देते हैं। फिर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस बी वाले को ढक देंगे, तो ये -1 को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, बीच में माइनस देंगे। और ये बताओ -3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस 15 हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। बीच में माइनस देंगे ना जी, देखो इधर बीच में माइनस देंगे, और ये -3 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 आ जाएगा। सी वाले को ढक देंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा, बीच में माइनस। और देखो इधर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और -4 ये 12 आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। तो कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, तो a अपॉन -14 आ जाएगा, माइनस बी अपॉन माइनस माइनस प्लस, अब 15 में से 1 जाएगा तो ये भी 14 हो जाएगा, और ये c भाई ये भी -14 ही आ गया, ठीक है। तो बहुत आसान है। अब यहाँ से ए बी सी निकालना रहे ना, तो क्या किया जाता है कि a अपॉन -14 माइनस बी अपॉन 14 और c अपॉन -14, ठीक है, इज इक्वल टू हम लोग के ऐसा लेट कर लेते हैं, ताकि तीनों की वैल्यू मान लेते हैं कि ये भी सेम, ये तीनों वैल्यू सेम है तो तीनों की वैल्यू के लेट कर लिया। अब आप यहाँ से ABC निकाल लो, तो a बाई -14 इज इक्वल टू के, तो a इज इक्वल टू -14 के हो जाएगा, और माइनस बी अपॉन 14 इज इक्वल टू के, तो -b इज इक्वल टू 14 के आ जाएगा, तो b की वैल्यू -14 के निकल गया। और ये बताओ c बाई -14 इज इक्वल टू के हो जाएगा, तो c की वैल्यू निकालेगा तो -14 के आ जाएगा। तो ABC का वैल्यू निकल गया। अब ABC का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो रख दो समीकरण 1 में A, B तथा C का मान रखने पर रखिए, और निकल गया। A है -14, B है -14 और C भी है -14, तब तो वही है -14 के है। तो रखो समीकरण A क्या था बताओ तो, ये वाला था AX का मतलब -14 KX, -14 KX। देखिए यहाँ पर समीकरण 1 में रखेंगे तो -14 KX हो जाएगा, और प्लस, अब देखो और क्या था यहाँ पर, b इंटू बाई -7, तो b की वैल्यू भी -14 के रखेंगे, तो -14 के इंटू बाई -7, और प्लस c इंटू, c क्या था देख लो यहाँ पर, c इंटू जेड प्लस 7 था, तो c की वैल्यू -14 के रखाएगा, तो c की वैल्यू आ जाएगा -14 के इंटू जेड प्लस 7 इज इक्वल टू। अब देखो सबसे क्या करो कि कुछ कॉमन तो आ रहा है, -14 के जो है कॉमन है, तो कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बच जाएगा x, -14 के कॉमन ले लिया तो बाई -7 आ जाएगा, यहाँ -14 के कॉमन ले लिया, ये z प्लस 7 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। -14 के तो इधर चला जाएगा, ठीक है, और न तो के भी 0 नहीं होगा, ये भी 0 नहीं होगा, तो ये इधर आएगा, तो ये क्या आ जाएगा x प्लस बाई
ये भी खत्म होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। यही आपका जो है फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ था नहीं, यही आपका तल का समीकरण निकल गया। और अब पुनः जो है आपको जो है एक क्वेश्चन और बता ही देते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और बता देते हैं, के बाद जो है आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन 3 जो है ये कह रहा है रेखाओं, हम उतना क्वेश्चन नहीं लिखते, हम शॉर्ट वर्ड में जो रेखा दिया उसको मान लेते हैं। एक रेखा दिया हुआ है, चलो नहीं तो लिख देते हैं यार, कहते को क्वेश्चन बैंकों नहीं ना रहता। रेखाओं x माइनस 3/2 और y माइनस 4/1 और z प्लस 1/-3 और x माइनस 1/-1 y माइनस 3/3 और z माइनस 1/2 के बीच लघुत्तम दूरी निकालें, ऐसा क्वेश्चन का कहना है। और ये 2011 में पूछा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, इसका सॉल्यूशन, इसका तो फार्मूला ही पढ़ाया है, दो कार्तीय रेखाओं के बीच का लघुत्तम दूरी निकालने के लिए। तो एक रेखा उसको L1 लेट कर लिया, x माइनस 3/2 और y माइनस 4/1 और ये z प्लस 1/-3, ठीक है। अब ये किस बिंदु से पास कर रहा है इसका जरूरत पड़ेगा, तो हम लिख सकते हैं कि, ठीक है, ये किस बिंदु से पास कर रहा है इसकी जरूरत पड़ेगा। तो मान लिया है कि इस जो फर्स्ट रेखा उसको मान लिया x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। तो यहाँ x1 की जो वैल्यू हो जाएगा वो -3 हो जाएगा, y1 की वैल्यू -4 हो जाएगा, z1 की वैल्यू -1 आ जाएगा। और यहाँ जो दिक् अनुपात है उसको a1 b1 c1 मान लिया, a1 2 आ जाएगा और b1 1 आ जाएगा और ये c1 -3 आ जाएगा। अब L2 सच दैट और x माइनस 1/1 और ये y माइनस 3/3 और z माइनस 1/2 है। अब देखो यहां से एक चीज तुम मान सकते हो कि ये रेखा जिस बिंदु से पास कर रहा है उसको हम x2 y2 z2 से डिनोट कर दिया, मतलब x2 आपको जो है 1 आ गया, y2 1 हो गया, z2 भी 1 हो गया। जो दिक् अनुपात है उसको a2 b2 c2 से, a2 आपका -1 हो गया, b2 3 हो गया और c2 जो है 2 हो गया। अब इसका फार्मूला हमने लिखाया था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फार्मूला हम लिख देते हैं। कार्तीय फार्मूला था डिटर्मिनेंट x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ये था, ठीक है। और y a1 b1 c1 a2 b2 c2, ठीक है। फार्मूला देखो ये था, ध्यान लो, ये x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 लिख देंगे डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो में, और सेकेंड रो में फर्स्ट रेखा का जो दिक् अनुपात है वो लिख देंगे, और थर्ड रो में जो सेकेंड रेखा का दिक् अनुपात है उसको लिख देंगे। अब y होता था अंडर रूट, इसको जो है डिटर्मिनेंट की तरह सोल्व करते थे। इसको मान लेते 1 2 3, तो 1 और 2 को डिटर्मिनेंट जैसा सोल्व करते थे, पहले 1 2 को ऐसे डिटर्मिनेंट मानकर इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बताओ, a1 b2 माइनस a2 b1 का स्क्वायर, a2 b1 का स्क्वायर। इसको डिटर्मिनेंट मानकर सोल्व करेंगे तो b1 c2 माइनस b2 c1 का स्क्वायर, और इसको डिटर्मिनेंट मानकर पहले 1 2 2 3 और 1 3, ये a1 c2 माइनस a2 c1 का स्क्वायर। अब चलिए कोई बात नहीं, सब कुछ आपको तो मालूम ही है, इधर फार्मूला हम अप्लाई कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो देखने में। इधर अब इसके बाद जो है इधर लिख देते हैं,
देखो एस डी बराबर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 डिटर्मिनेंट, तो x2 कौन है 1 और x1 क्या है -3, तो देखिए 1x2 माइनस x1, 1 -3 हो जाएगा, y2 माइनस y1, तो y2 1 हो गया, अब माइनस y1 आपका -4 हो गया, z2 माइनस z1, अब देखिए 1 और ये -1, अब देखिए इसमें सेकेंड रो में जो डायरेक्शन रेशियो आएगा वो आएगा 2 1 और ये -3, और जो थर्ड रो में डायरेक्शन रेशियो होगा वो -1 3 और ये 2 होगा, और ये बाई अंडर रूट। इसको देखो कैसे सोल्व करेंगे, तो पहले इस दोनों को डिटर्मिनेंट मानकर सोल्व करेंगे, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, बीच में माइनस देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, और इसका आपको स्क्वायर करना है, थोड़ा लिख देना है एग्जाम में तो टोटल पॉइंट लिखना पड़ेगा। अब इस दोनों को डिटर्मिनेंट जैसा सोल्व करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बीच में माइनस देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 इसका स्क्वायर। अब देखिए 1 और थर्ड को, तो दिस को दिस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, बीच में माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और इसका स्क्वायर। अब आप देखिए एस डी इज इक्वल टू क्या आ गया, अब देखिए बहुत आसान है, अब इसको तो सोल्व कर लेना है, डिटर्मिनेंट ये 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, और ये 2 और ये 2 1 -3 और ये -1 3 2 और बाई ये अंडर रूट। सोल्व कीजिए इसको, तो माइनस माइनस प्लस 6 7 का स्क्वायर, ये 49 हो गया, 9 2 11 121 आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, एस डी इज इक्वल टू ये प्लस माइनस और ये प्लस, 4 को उठाएंगे इसका रो, 4 को उठाएंगे, इस 4 को उठाएंगे तो इसका रो और इसका कॉलम खत्म हो जाएगा, ये 2, अब बीच में माइनस देंगे और माइनस यहाँ से भी आएगा तो प्लस, अब फटाफट सोल्व कर लेते हैं इसको, -5, अब डिटर्मिनेंट सोल्व करने में इसका रो और इसका कॉलम ये कितना आ जाएगा 4, बीच में माइनस देंगे, इस दो को मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, अब ये +2 को उठाएंगे, ये रो और ये खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 दूनी 6 और बीच में माइनस देंगे, यहाँ से भी माइनस आएगा तो माइनस माइनस ये प्लस आ जाएगा, और ये नीचे अंडर रूट। अब इस दोनों को सबको ऐड कर लो, 1 1 2 और 2 और 9 9 9 2 11 11 के 1 बाकी 1, और ये देखो क्या हो जाएगा 2 2 और 4 6 और 6 और 1 7 और 7 और 4 1 5 आ जाएगा। बहुत ज्यादा आ रहा है, 1 मिनट जरूर जरूर, 121 है, 49 है, 50 है, तो ये तो आ जाएगा 1 और ये 7 और 1 1 7 1 आ जाएगा। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको सोल्व करोगे तो 9 दूनी 11 11 चक 44 हो जाएगा, ये 11 चक 44 4, ये -5 और ये 6 और 1 7 7 दूनी 14, अब y अंडर रूट ए 171। कभी कभी ऊपर निगेटिव वैल्यू आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, निगेटिव है तो मॉड में ले लेंगे, डिस्टेंस है ना। अब इसको जोड़ लो, ये 4 4 8 हो जाएगा, और ये 4 1 5, ये 58 -5 और ये अंडर रूट 171। अब इसको 5 सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो ये आ जाएगा 53/171। यही फाइनल आंसर है। तो ये भी कोई खास क्वेश्चन नहीं था। अब इसके आगे वाले क्वेश्चन को भी हम लोग सोल्व करेंगे और वो भी बहुत ही आसान आएगा, लेकिन ऊपर वाले में 7 आ रहा है, 11 चक 44 7 दूनी 14, सब सही है ना। ऊपर वाला, नीचे 171 तो है, और तो कोई दिक्कत नहीं। इसका रो इसका कॉलम 2, माइनस माइनस प्लस नो, ठीक है। -5 को उठाएंगे, ये रो और ये कॉलम, ये 4 -3, ये भी सही है। 2 को उठाएंगे, ये और ये 6 और +1, ठीक तो है।
हो सकता है उसमें गड़बड़ दिया होगा, या देख लेना पॉइंट वगैरह गलती यदि लिखा गया होगा तो कोई बात नहीं है। तो हमने 2 क्वेश्चन कर दिया है आपको, ठीक है। के बाद जो है अभी कुछ देर बाद और आपको और भी क्वेश्चन कर देंगे। आज तो फ्री है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन थ्योरी का लॉन्ग क्वेश्चन कर देंगे। और ये क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि अब लॉन्ग पर ही लॉन्ग क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाना चाहिए, इसलिए ये सब क्वेश्चन को आप एक बार देख लेना।